हेलो फ्रेंड्स। पॉलिसी रिलेटेड डिस्कशन में हम आज जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और काफ़ी वाइड है। उसमें उसकी कवरेज बहुत वाइड है और इस सेक्टर में जो जीविका निर्भर करती है, बहुत लोगों की जीविका निर्भर करती है। इस सेक्टर का नाम है हैंडीक्राफ्ट सेक्टर। हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में ये मानना है कि लगभग 65,000 प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और ये पूरे भारतवर्ष में लगभग इस तरह की 6,000 से ज़्यादा लोकेशंस हैं जहाँ पर ये प्रोडक्ट कंसंट्रेट तरीके से या क्लस्टर्स में बनाए जाते हैं। अब सरकार की तरफ से इस पर समय समय पर पॉलिसीज़ बनाई गई। वर्तमान में जो मेन पॉलिसी है हैंडीक्राफ्ट की, उसका जो फोकस है, उसका फोकस ये है कि हम कुछ इस तरह के ग्रुप तैयार करें जिनको सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं और उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करके उनको इस तरह की जो सपोर्ट मिल सकती है जिसको सॉफ्ट स्किल्स बोलते हैं या डिज़ाइन रिलेटेड इनपुट्स या इस तरह की हम उनको सहायता प्रदान कर सकें। इस सेक्टर का अगर हम उस एक तरह से योगदान देखें तो हम देखेंगे कि जो एक्सपोर्ट्स हैं वो लगभग 3.5 बिलियन के आसपास डॉलर जो है वो एक्सपोर्ट्स इंडिया से होते हैं। एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ भी कई मायनों में लगभग मॉडरेट से हाई तक रहती है। 8 से लेके 15% तक एक्सपोर्ट्स ग्रोथ रहती है इस सेक्टर में। तो इसका अभिप्राय यह है कि सेक्टर तो ग्रो कर रहा है, फिर इसमें क्या चैलेंजेस क्या है। तो मुझे जो आज लगता है तो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि इस सेक्टर में जो गवर्नेंस सिस्टम है और जो इस सेक्टर की रिक्वायरमेंट हैं वो एक दूसरे के साथ से जो है वो उनका मेल जोल ठीक से नहीं है। ज़्यादातर गवर्नेंस सेक्टर इस सेक्टर का सरकार के हाथों में है। सरकार ने अलग अलग जगह पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर कुछ सपोर्ट सिस्टम बनाए हुए हैं जिसमें कि वो उनको अलग अलग स्कीम्स के अंदर अलग अलग सपोर्ट देती है। वो स्टेट गवर्नमेंट भी देती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है। दूसरी जो चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि इस सेक्टर में जो मिनिमम क्रिटिकल सप्लाई वाला इशू है वो बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि यूनिट्स जो हैं वो माइक्रो लेवल के हुए हैं या बहुत छोटी यूनिट्स हैं और जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो मानना यह है कि आर्टिजन लगभग जो प्रोएक्टिव आर्टिजन्स हैं वो लगभग 70 लाख के आसपास हैं, जो कि एनसीआर के हिसाब से रिपोर्ट में कहा गया है। लेकिन लोगों का जो इनफॉर्मल एस्टिमेट्स हैं वो ये है कि लगभग 20 करोड़ लोग इस सेक्टर में काम करते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं। अब इतनी बड़ी संख्या होने के बाद इस सेक्टर में अगर कल को कोई चैलेंजेस आते हैं या कुछ इस तरह की जो स्टेग्नेशन आती है ग्रोथ में, तो फिर एक बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि इसमें हम कुछ इस तरह का काम करें जिससे कि इस सेक्टर का टर्न अराउंड हो सके। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम इसके जो इम्पोर्टेंट जो इसकी वीकनेसेस हैं या इसकी जो रिक्वायरमेंट हैं वो समझ रहे। तो वीकनेसेस में देखेंगे कि इसको मार्केटिंग है वो बहुत ही पैसिव टाइप का मार्केटिंग है। उसमें कोई मतलब उस मार्केटिंग में ब्रांडिंग का कोई कंपोनेंट नहीं है। जो ब्रांडिंग का कंपोनेंट एक इस तरह के इसमें एक दूसरा यह है कि सप्लाई चेन जो है वो बहुत इनफॉर्मल टाइप की है और वो मिनिमम क्रिटिकल थ्रेशोल्ड को मीट आउट नहीं करती है। और ज़्यादातर जो मार्केटिंग के चैनल जो रिसेंटली आए हैं या हम कहें कि ई मार्केटिंग की बात करें तो वो प्राइवेट सेक्टर में है। पब्लिक सेक्टर में कोई ई मार्केटिंग या गवर्नमेंट का कोई ई मार्केटिंग का सपोर्ट नहीं है। गवर्नमेंट ज़्यादातर सपोर्ट स्कीम्स के माध्यम से आर्टिजन को प्रोवाइड करती है जिससे कि वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फेयर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब इसका रिजल्ट ये होता है कि डोमेस्टिक लेवल पर कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन क्या इससे हम सस्टेनेबिलिटी या एक तरह से ये कहें कि इसकी एक लॉन्ग टर्म की सस्टेनेबिलिटी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। तो मुझे लगता है कि इसमें हमें कुछ प्राइवेट सेक्टर से सीखने की ज़रूरत है। हम कुछ प्राइवेट सेक्टर्स का अगर रोल देखें क्राफ्ट सेक्टर में तो हमारे सामने कुछ इस तरह के उदाहरण हैं जिन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट इंटरवेंशंस करके, जैसे सप्लाई चेन में चेंज करके या डिज़ाइनिंग इनपुट्स में चेंज करके या ऑटोमेशन करके उसका अपना
ऑनलाइन इंट्रोड्यूस करके, ऑफलाइन ऑनलाइन इंट्रोड्यूस करके, और उसमें काफ़ी सुधार किया है। क्वालिटी और सप्लाई जो है इसका एक मेजर कंपोनेंट है, जिस कारण से जो हमारा इंटरनेशनल खासतौर पर जो एक्सपोर्ट्स है या जो इस तरह के जो निश बायर्स हैं वो इसको पसंद तभी करते हैं जब इसमें कंसिस्टेंसी हो, ये स्टैंडर्डाइज हो, कुछ गारंटेड हो। क्योंकि ऐसा छोटे जो माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए बहुत चैलेंजिंग है, तो गवर्नमेंट को कुछ अपने स्कीम्स के बारे में और उनके बारे में सोचना चाहिए। मेरा सुझाव ये है कि जितनी भी गवर्नमेंट की इस तरह की स्कीम्स है जहाँ वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती है या सॉफ्ट इनपुट्स देती है या ग्रुप्स बनाती है डिफरेंट क्लस्टर्स में, जैसे कुछ 2-3 स्कीम्स हैं जिसको अम्बेडकर स्कीम कह लीजिए या स्फूर्ति स्कीम कह लीजिए, उनमें गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट देती है और इंफ्रास्ट्रक्चर में लगभग 1 करोड़ से लेके 5-7 करोड़ तक खर्च करती है। उसकी एक डायग्नोसिस स्टडी की जाती है, उसका एक बिजनेस प्लान बनती है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए, और इसमें कुछ इस तरह की गवर्नमेंट एजेंसी हैं जो इन्वॉल्व रहती हैं, जो कि डिज़ाइन रिलेटेड इनपुट्स देती हैं। जो स्कीम चलती है डिज़ाइन क्लिनिक की एक स्कीम है जो कि NID चलाती है, निफ्ट भी काफ़ी सारे डिज़ाइनिंग इनपुट जो है इस सेक्टर को देती है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इस सेक्टर में अगर हम एक बिजनेस प्लान बनाकर जो डिफरेंट स्कीम्स हैं उनके अंडर में, और उन बिजनेस प्लान्स का जो प्राइवेट सेक्टर है उससे बिड इनवाइट करें, जैसे कि हम दूसरे चीज़ों के लिए माइनिंग में करते हैं या दूसरे सेक्टर्स में करते हैं, और उन बिड्स में हम क्लियरली बताएं कि ये हमारा रोड मैप है और इस रोड मैप के हिसाब से आप इसका इतना पोटेंशियल है, हमने ये सर्वे किया है, इस तरह के इसके डिज़ाइन की पॉसिबिलिटी है, इंटरनेशनल मार्केट इसका इतना है, डोमेस्टिक मार्केट इतना है, और उनको इस तरह पूरा सपोर्ट दिया जाए। और दूसरा एक सपोर्ट ये दिया जाता है कि हमारे बहुत सारे जो क्राफ्ट सेक्टर के जो क्लस्टर्स हैं उनको वो GI रजिस्टर्ड है, तो GI रजिस्टर्ड होने के कारण से उनको इस तरह के एक्सक्लूसिव राइट भी दिए जा सकते हैं कि आपको ये एक्सक्लूसिव राइट है और आप ये मार्केट में इसको बेच सकते हैं, और आपका ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट GI के अंडर सेफ गार्ड होगा और आपका एक्सक्लूसिव राइट होंगे, तो आपको मार्केटिंग का भी इतना दिक्कत नहीं आएगा। तो पूरा एक इस तरह का पैकेज बनाकर अगर हम क्राफ्ट सेक्टर को आगे बढ़ाएं तो हम अच्छे से काम कर सकते हैं। इसमें हमारे सामने एक प्राइवेट सेक्टर का बहुत अच्छा उदाहरण है, फैब इंडिया के नाम से जो कंपनी है, उन्होंने पिछले लगभग 60 साल में काफ़ी प्रोग्रेस की है और इस सेक्टर को एक तरह से एक डिफरेंट लेवल पर प्लेस किया है। तो उनकी लर्निंग्स को लेते हुए हम इस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर की इस तरह की जो प्राइवेट सेक्टर के प्लेस जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको एक मौका दे सकते हैं। इसमें हम ये कर सकते हैं कि जैसे फैब इंडिया ने किया हुआ है कि वो एक इंक्लूसिव तरह का एक मॉडल बनाए, जिसमें कि वो आर्टिजन्स को भी जो SPV है या जो प्रोड्यूसर कंपनी है उसमें उनको हिस्सा दे, और जो प्राइवेट सेक्टर जो चलाने वाले हैं वो उसमें 51% अपना हिस्सा ले सकते हैं। मेरे पिछले काफ़ी दिनों से जो इंटरेक्शन हुआ है इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, तो काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट इसमें इंटरेस्टेड थे कि हम लोग इस तरह की स्कीम का बेनिफिट लेकर और इस तरह का हम एक अच्छा प्रोडक्शन लेवल इसका बढ़ा सकते हैं अगर हमें इस तरह का सपोर्ट मिल जाए। तो क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट देती ही है और इसको बहुत वायबल बनाने के लिए अगर हम इसकी बिडिंग करें, एक तरह से इसका ऑक्शन करें, तो हमें बहुत अच्छी सफलता मिलने के आसार हैं। इससे हमारा मिनिमम क्रिटिकल जो प्रोडक्शन का थ्रेशोल्ड है वो मिलेगा, हमारे वर्कर्स को इंश्योर किया जाएगा कि उनको एक तरह से उसका भागीदारी हो उसके प्रोडक्शन प्रोसेस में, और मार्केटिंग के लिए, ब्रांडिंग के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट करे, और इससे गवर्नमेंट का खर्चा भी आगे चल के कम होगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो इसमें पूरी हैंड होल्डिंग उनको नेशनल या इंटरनेशनल पर दे सकता है। तो जो गवर्नमेंट के जो एक्सपेंसेस हैं डिफरेंट स्कीम्स में उनको भी अच्छे से लीवरेज किया जा सकता है, और ज़्यादातर जो डिफरेंट क्लस्टर्स की और स्कीम्स की जो DPR बनती हैं उनमें बहुत क्लियरली लिखा होता है कि इसका इतना स्कोप है। अगर वो गवर्नमेंट ये मानती है वो सही है तो उनको गवर्नमेंट को एक तरह से मार्केट में जाकर उसका ऑक्शन करना चाहिए, और उस ऑक्शन में वो उनसे कुछ जितना पैसा इससे आए उसको फिर गवर्नमेंट री इन्वेस्ट कर सकती है
उसके अंदर उन्हीं के उसके अंदर, या एसपीवी को दे सकती है वो पैसा, या प्राइवेट सेक्टर जो प्लेयर है उसको कह सकती है कि आप इसके अंदर ये पैसा अपने ही एसपीवी में डालिए, मिनिमम इतना इन्वेस्टमेंट कीजिए, वो उस पर भी बिडिंग हो सकती है। तो गवर्नमेंट को इस पर विचार करना चाहिए। सेक्टर बहुत बड़ा है और जो गवर्नमेंट का रोल है वो थोड़ा सा डिफरेंट लेवल पे होना चाहिए। क्राफ्ट सेक्टर जो है वो कल्चर से और हमारी पूरी जो ट्रेडिशंस हैं उससे बहुत रिलेटेड है। तो गवर्नमेंट को जो है इस चीज़ पर रिलेट करना चाहिए कि कैसे वो ट्रेडिशंस को और कल्चर को एक तरह से क्राफ्ट का ब्रांड बना के इंटरनेशनल लेवल पे मार्केटिंग कर सके। अभी जो गवर्नमेंट का जो इंटरनेशनल ब्रांडिंग का जो स्कोप या जो कार्य रहा है वो बहुत लिमिटेड रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर जो मार्केटिंग या ब्रांडिंग की जाती है वो ब्रांडिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। और हम ये भी कर सकते हैं कि हम सेक्टोरल ब्रांडिंग करें, यानी कि वुड की अलग से कर सकते हैं, हम टेक्सटाइल की अलग से कर सकते हैं, या जो दूसरे इस तरह के क्लस्टर्स हैं जो कि मेटल से रिलेटेड है उनकी अलग से कर सकते हैं। तो और इस ब्रांडिंग में जो प्राइवेट प्लेयर्स होंगे उनका एक विशेष रोल हो सकता है। तो गवर्नमेंट को इस तरफ सोचना चाहिए। पॉलिसी में अभी जो जितनी पॉलिसीज़ हैं एडॉक पॉलिसीज़ हैं उसमें बहुत सारी ओवरलैपिंग है और पैसे का ठीक से यूटिलाइजेशन भी नहीं कर पाते। करने के बाद क्या हुआ इसकी भी कोई खबर नहीं रहती। और खर्चा तो होता ही है, गवर्नमेंट काफ़ी सारी स्कीम्स पर खर्चा करती है। तो ये बहुत ही क्रिटिकल है कि उस जो खर्चा गवर्नमेंट करती है उसकी लीवरेजिंग तभी हो सकती है जब उस पर पूरा एक तरह से मिशन मोड में काम किया जाए और उसमें टारगेट के साथ काम किया जाए और उसकी ब्रांडिंग में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों सपोर्ट करें, ताकि वो आगे चल के एक तरह से जो इंटरनेशनल लेवल पर जो मार्केटिंग है, जो उसका मार्केट साइज़ है वो बढ़ सके। और हमें लर्निंग लेनी चाहिए, जैसे इंडोनेशिया हुआ या इस तरह की कंट्रीज़ हुआ, उनमें जो टूरिज़्म है उसका बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है क्राफ्ट सेक्टर के साथ। और ये देखने में बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। टूरिज़्म जो क्राफ्ट सेक्टर के साथ लिंक है वो लगभग राजस्थान का जयपुर को छोड़ दीजिए, बाकी जगह इतना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। हमारे जितने टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ बहुत ज़्यादा हमारी कोई एक्सक्लूसिव क्राफ्ट नहीं है, जबकि बनारस में इतने 7 तरह की क्राफ्ट हैं, वहाँ पर इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट किया गया है। लेकिन उन सब का जो गवर्नेंस सिस्टम है, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारा गवर्नेंस सिस्टम बहुत पुअर है। तो गवर्नमेंट को अपने गवर्नेंस सिस्टम से बाहर निकल के आना चाहिए और ये चीज़ें प्राइवेट सेक्टर में दे देनी चाहिए टारगेट के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस।